भगवान श्री राम का बाण लगते ही जब बाली पृथ्वी पर व्याकुल होकर गिर पड़ा, तब बाली ने भगवान श्री राम से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं और फिर मुझे छिप करके क्यों मारा, व्याधों की भांति छिप करके क्यों मारा। बाली ने भगवान से कहा, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु मोहि व्याध किनाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। कि हे प्रभु, किस अवगुण के कारण मैं आपका दुश्मन हुआ, बैरी हुआ, और सुग्रीव जो है मेरा अनुज आपका बहुत प्रिय हुआ, आपने मुझे छिप करके क्यों मारा। तब भगवान श्री राम ने बाली को बहुत ही सुंदर वचन कहे और धर्म और नीति की बात कही। अनुज वधु भगिनी सुतनारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इन्हें ही कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बद कछु पाप न होई। भगवान ने कहा कि अरे मूर्ख, छोटे भाई की स्त्री अपनी बहन, पुत्र की स्त्री और पुत्री, ये सब पुत्री के ही समान है और इन पर जो भी कुदृष्टि रखता है उसका वध करने में कोई दोष नहीं है और तुम में तो ये अवगुण ही है, इसलिए तुम अधम हो, मूर्ख हो। तब बाली भगवान श्री राम के सामने बहुत कोमल वचन बोलने लगा। उसके आदर वचनों को सुनकर भगवान तो दया के सागर है, कृपा के सिंधु है, पसीज गए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम अपने प्राण को रखो और जब तक चाहो जीवित रहो। बाली ने भगवान श्री राम को सामने खड़ा देखकर कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। बाली भगवान श्री राम को कहता है कि जन्म जन्म तक मुनि अनेकों प्रकार के साधन करते हैं, जप तप योग ध्यान, फिर भी मरते वक्त उनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता है। लेकिन मैं कितना बड़ा भागी हूँ जिनके सामने स्वयं साक्षात भगवान श्री राम खड़े हैं, क्योंकि राम नाम की तो इतनी बड़ी महिमा है कि जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। कि काशी में जो राम नाम का उच्चारण करता है, राम नाम का जप करता है, उसको भगवान शिव मुक्ति देते हैं, अविनाशी गति देते हैं। जिनके नाम के बल से ही शंकर जी काशी में मुक्ति देते हैं, जिनके नाम के बल से ही भगवान शिव काशी में मुक्ति देते हैं, वही प्रभु साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। इससे बड़ा भाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। ऐसा कहकर बाली ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और अपना शरीर त्याग दिया।